कपड़े हैंग करने के लिए एक टूटा हुआ हैंगर था। पैनल अटैच कर लिया, चौथा एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट के साथ, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस के साथ, जिसको हम घर में रखी हुई चीज़ों से डिज़ाइन करेंगे और ये होगा बिल्कुल बजट फ्रेंडली। आगे चल के मैं आपको इन तमाम चीज़ों की डिटेल जो है वो तफसील के साथ दूँगी, है डिटेल तफसील के साथ दूँगी। तो चलिए छोड़िए। अच्छा, तो आपने ना इन नलकियों के ऊपर नहीं जाना। ये घर में बचे कुचे चीज़ों से हम ये वाली शर्ट तैयार करने जा रहे हैं और ये रहने वाली है एक पैनल वाली लॉन्ग शर्ट, जिसकी टोटल लेंथ होगी 48 टू 49 इंचेस। यहाँ पर कपड़े को ओवरव्यू में आपको देती चलूँ कि कपड़ा जो है वो प्रीमियम 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 कॉटन सिल्क का कपड़ा है। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, समर फ्रेंडली है और मैंने इसको एक लोकल मार्केट से सोर्स किया था। कपड़े का प्रिंट कलर एक समरी सी वाइब है, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो आगे चल के मैं आपके साथ इसका टोटल स्केच भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए चलते हैं स्केच की तरफ। जी जनाब, तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी आपको स्केच बताने के लिए। ये जो स्केच है ना, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और बहुत मेहनत लगी है वाकई में इसको बनाने में। तो यहाँ पे जो इसका शोल्डर था ना, यानी कि तीरा, वो मैंने हाफ में लिया था 8.5 इंचेस। ठीक है, जो खुलने के बाद हो जाएगा 17 इंच। ठीक है, उसके अलावा 9 इंच इसका आर्म होल था। साइड पे मैंने जिगजैग वाली एक बेल यूज़ की है जो कि शोल्डर से लेके नीचे बॉटम तक आ रही है चाकों के ऊपर, यानी कि आर्म होल से लेके चाकों पे। रेडी लेंथ इसकी 48 इंचेस थी और इसके साथ मैंने पफ़ी स्लीव्स को डिज़ाइन किया था। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये लार्ज साइज़ है, आपने इसको किसी और साइज़ में नहीं बनाना। इस बेल की मैं बात कर रही थी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, रिबन लगी हुई है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्यूट सी है। गले के ऊपर मोटिव आ रहा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे कपड़े की पट्टी है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के थ्रेड से हमने घर में मशीन से एम्ब्रॉयडरी की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे का जो साइड से पैनल था, ऊपर की साइड से पैनल 3.5 इंचेस है और नीचे से पैनल 8 इंचेस है। सेंटर पैनल आपका जितना भी साइज़ होगा, जितना भी आर्म होल होगा उसके हिसाब से होगा। लाइक अगर आपका आर्म होल है 14 तो 14 रखें, अगर 16 है तो 16 रखें और अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही थी मोटिव। ये वाला वो मोटिव था जो मैंने गले पे इसको यूज़ करना था। इस मोटिव को ना मैंने अपनी एक शर्ट पे यूज़ किया था और ये थोड़ा सा बच गया था मेरे पास, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पास और भी बहुत सारे मोटिव्स हैं, यानी कि कुछ भी अगर डिज़ाइनिंग के बाद कोई बेल कुछ भी अगर बच जाता है ना तो मैं उसको रख लेती हूँ। और यहाँ पे लकीली मेरे पास बहुत सारे वाइट मोटिव्स थे, तो उसमें से ये वाला सबसे बेस्ट जा रहा था और इसके साथ ये वाली बेल थी और ये रिबन था। मैंने डिसाइड किया था रिबन को ना मैं जो पैनल्स अटैच करूँगी उसके ऊपर लगा लूँगी, जिस तरीके से हम चंपा ऐड करते हैं। पर ये मैंने नहीं लगाया था, अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। हाँ, पर बेल मैंने ऐड की थी और ये वाली जो शर्ट है ना वो बहुत अच्छी सिली थी, बहुत 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 अच्छी सिली थी, बिल्कुल ब्रांडेड लुक आ रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही थी और यहाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ गाइज़। बहुत मुश्किल होता है जब आप अकेले काम करते हैं, आपसे काम हो नहीं रहा होता है और कैमरा यहाँ लकीली एडजस्ट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा था और स्टैंड पर मुझे फिक्स नहीं करना आ रहा था। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने कैमरा फ़ोन को रखा नीचे और फिर मैंने इसको हाथ से निकाल के दोबारा कैमरा उठा लिया था। अब मैं ज़रा आपको इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि ये बेल एक्चुअली है क्या चीज़। इस बेल की जो बेस है ना वो है रेशम के धागे से बनी हुई है और इसके ऊपर जो है ना वो रिबन से काम हुआ है, जिगजैग्स बने हुए हैं, बहुत प्यारी और प्रीमियम सी लेस है। अगर आप लोगों को इस तरह की बेलें चाहिए ना तो आप अपने जो एरिया की जो बड़ी शॉप्स होती है ना वहाँ पे जाइएगा। छोटी शॉप्स पे इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी की बेलें नहीं मिलती हैं। तो मैं ये इसके ऊपर रख के चेक करी थी कि मुझे क्या क्या चीज़ कैसे एडजस्ट करनी है और कैसे किसको कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ मैं आ गई थी ना कटिंग की तरफ। यहाँ मैं कपड़ा फाड़ रही थी और यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कपड़ा फाड़ने की। जब हम कपड़ा फाड़ते हैं ना तो साइड से वो चुड़मुड़ सा हो जाता है, अजीब सा, बहुत गंदा लगता है, यानी कि वो मुड़ जाता है, अंदर को बाहर को रोल हो जाता है और उसको सीधा करना ना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो उससे बचने के लिए
आपको क्या करना है कि जब भी आपको कपड़ा फाड़ना है ना, आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है और उस ट्रिक से आपका कपड़ा बिल्कुल इक्वल फटेगा। कहीं से अंदर बाहर नहीं होगा, कहीं चुड़मुड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना इकट्ठा होगा, ना धागे निकलेंगे, ना तार टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने करना कुछ इसको इस तरीके से कि आपने इसको बिछा लेना है, मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद जब आपने इसको फाड़ना है ना, तो आपने इसको घुटने के नीचे दबा लेना है या कुछ इस तरह से किसी वज़नी चीज़ के ज़रिए ना उसमें खिंचाव देना है और फिर उसके बाद फाड़ना है। यहाँ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। मैं मेजरमेंट्स ले रही थी और उसके बाद मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली और इसको यहाँ से मैंने ना कट कर लिया था ताकि जब मैं ऊपर से पैनल लेके आऊँ तो मुझे टोटल लेंथ चाहिए थी। यहाँ पे मैंने 15 इंचज़ पे इसको कट किया था क्योंकि मुझे तकरीबन 48 इंचज़ इसकी रेडी लेंथ चाहिए थी। अब यहाँ पे मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए ना, कम से कम ये 18 इंच की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला पैनल जो कट कर लिया था उसको मैंने रखा और 18 इंचज़ पे हल्का सा कट लगा लिया। अब मैंने कपड़े को उठाया और अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब दबाने के बाद इसको ज़ोर से खींच के फाड़ लेना है और देखिए बिल्कुल भी साइड से कोई भी इसका जो है ना अंदर बाहर को सिरा नहीं हुआ, बिल्कुल इक्वल फटा है। ये चेक कर सकते हैं आप, मैं भी आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ। बहुत अच्छा फटता है। इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने इसको डबल करके बिछा लिया था, फ्रंट और बैक दोनों। यहाँ मैं इसकी लेंथ चेक कर रही थी, कान शान जो निकालनी थी वो चेक कर रही थी और उसके बाद जो उसका शोल्डर था ना, मैं उसको चेक कर रही थी। यहाँ पे मैंने निशानात वगैरह सब लगा लिए थे क्योंकि मुझे साइड का पैनल कट करना था। अगर मेजरमेंट नहीं लेंगे तो फिर साइड का पैनल कैसे कट होगा ना गाइस। तो यहाँ अब मुझे 9 इंच का आर्म होल चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया था क्योंकि हाफ इंच मैंने ऊपर ही रखा था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपका पैनल कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कान आ जाती है, झोल आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन हमेशा रखा करें, ऐड किया करें, बहुत सहूलत हो जाती है उससे। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसके नीचे से बिल्कुल एंड तक, बॉटम तक मैंने इसकी लेंथ काउंट करी थी कि मुझे कितना पैनल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था और पैनल वाला कपड़ा मैंने यहाँ बिछा लिया था। यहाँ ज़रा कैमरा जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि फ़्रंट हमने इकट्ठे चारों पैनल जो है ना वो इकट्ठे कट करने हैं। तो फ्रंट और बैक के सब हमने इकट्ठे निकालने हैं, उसके लिए 2 कपड़े हमें चाहिए, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये है कि जो पैनल होगा ऊपर से उसकी चौड़ाई होगी 4.5 क्योंकि हमें 3.5 का पैनल चाहिए था और 1 इंच का हमने उसमें मार्जिन लिया था ताकि वो सिलाई के अंदर एडजस्ट हो जाए दोनों साइड से। यानी एक साइड से जो हमारा सेंटर पैनल है उसके साथ हाफ इंच एडजस्ट होगा और जो एक है वो साइड सिलाई में। यहाँ मैं आपको इंच स्टेप से रख के दिखा रही थी 4.5 और 4.5, यानी कि एक अगर हमने राइट साइड से मार्किंग करनी है तो एक लेफ़्ट साइड से मार्किंग करनी है। एक ही तरफ नहीं कर देनी वरना बिल्कुल स्ट्रेट होगा। हमें थोड़ा सा क्रॉस में चाहिए, तो क्रॉस में करने का यही तरीका है कि आपने एक साइड से लेफ़्ट साइड पे मार्किंग करनी है और एक साइड से राइट साइड पे मार्किंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे एक बहुत बड़ा भंड हो गया था और इतना बड़ा भंड हुआ था ना कि अगर कपड़ा एक्स्ट्रा ना होता ना मेरी पूरी शर्ट ख़राब हो जाती। आगे चल के मैं आपको दिखाई थी कि मैंने कौन सा ब्लेंडर मारा था। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए थे। अब मसला ये था कि एक हाथ से मैं काम कर रही थी और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं कि इसको किस तरह से कट करना है। अब मैंने निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद इसको मैंने क्रॉस में रखा और इसको मैंने ऐसे कट कर देना है। यहाँ मैं आपको ज़रा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। बस यहाँ पे हो गया था काम, हमारा निशान लग गए थे और अब हमने इसको कट कर देना है। ये वाला काम ना सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, कि ये किराए पे कैंची चला दो। तो यहाँ मैं इसको कट कर रही थी और ये आपने ज़रा ध्यान से करना है अपनी चादर बचा के। कई बार ना इस तरह हुआ है मेरे साथ कि ना नीचे से कट जाती है चादर वगैरह, कोई अगर झोल शोल हो, कोई सलवट हो तो यहाँ पे मैंने पैनल्स को कट कर लिया था और एक दूसरे के ऊपर रख के मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल एक्यूरेट आए थे।
देख सकते हैं आप, कहीं से भी कान शान कुछ भी नहीं है, बहुत ही एक्यूरेटली हुए हैं ये कट। और अब मैंने अपना जो सेंटर पैनल था ना उसको मैंने बिछाया, और अब मैं इसके साथ ही अपने जो नए पैनल्स मैंने कट किए थे, जो स्मॉल पैनल्स से साइड वाले, उनको रख के मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे इसको किस तरह स्टिच करना है और ये किस तरह आएंगे। ये थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने ना ऊपर करके इसको रखा था, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से इसको मुझे एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने आर्म होल की गुलाई देनी थी। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि आधा इंच आपने कम करके रखना है। अब वो आधा इंच बिल्कुल उसके ऊपर है। अब हम 9 इंच की आराम से आर्म होल बना सकते हैं। यहाँ मैं वही मेजरमेंट चेक करी थी, क्योंकि पहले मैं अब इसको सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको जो है ना आर्म होल कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ज़रा और क्लोजली दिखा रही हूँ कि ये निशान मैंने लगाए थे, एक था 9 इंच का और एक था 8.5 इंच का। तो जो 8.5 इंच वाला था ना, बस उससे जस्ट ऊपर, यानी कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट चुनना सा होता है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट उससे ऊपर आया है। तो यहाँ पे अब जो है मैंने इसको सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इसका आर्म होल कट कर लेना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि पैनल इस तरह एडजस्ट होगा, आप गौर से देख लें। और एक चीज़ और कि ये जो सीधी साइड है ना पैनल की, एक उरेब है एक सीधी है। जो सीधी साइड है ना वो ही आपकी सिलाई में जाएगी, जो उरेब साइड है ना वो आपके चौक वाली साइड पे जाएगी। अगर उल्टा कर दिया ना आपने तो आपका पूरा पैनल सेटिंग ख़राब हो जाएगी और आपको खोल के दोबारा करना पड़ेगा। ये हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने ज़रा ध्यान करना है, ठीक है। क्यों स्टिच करने के बाद एक काम मैंने और करना है कि ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, ये वाइट रिबन है, किसी भी शॉप से आपको ना इजीली मिल जाएगी। और इसको ना जैसे आपको चंपा लगाते हैं उस तरह आप इसको ऐसे जॉइंट के ऊपर इस तरह अटैच करना है मैंने इसको, ठीक है। तो ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ला के दिखाती हूँ, फिर हम इसका गला बनाएंगे। ओके, चले आए करते हैं। यहाँ पर मैं कलियों को अटैच कर चुकी थी, मैं आपको ज़रा क्लोज दिखा देती हूँ। और ये इसकी लुक आई है। अब ये जो है ना, यहाँ से आपका आर्म होल की कटिंग हो जाएगी, गोलाई आ जाएगी, गोलाई शेप जो आपने देनी है वो। यहाँ अभी मैंने इस पर रिबन ऐड नहीं किया था, मैंने जस्ट इसको स्टिच किया था। और स्टिच मैंने इस तरीके से किया था कि ये दोनों साइड्स जो है ना, सीधी साइड को अंदर रख के साइड पे सिलाई लगा दी, और इसके ऊपर अब यहाँ पर मैं रिबन अटैच कर दूँगी। तो अगर आपने कुछ भी अटैच करना है ना, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने इसको पहले पानी मार के इस्त्री कर लेना है और इसके सारे बल निकाल लेने हैं। यहाँ पे जॉइंट मैंने लगा लिया था, एक जो है पैनल ये है और एक पैनल ये है, और ये सेंटर का पैनल है। तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, ये वाला जो पैनल है ना, मुझे एक पैनल एक्स्ट्रा कट करना पड़ा, क्योंकि ये पैनल मैं गलत कट कर चुकी थी। ये कुछ हुआ यूँ कि मैंने कपड़े को ना ध्यान दिया नहीं, तो एक कपड़ा उसकी साइड उल्टी थी और एक की साइड सीधी थी, और मैंने दोनों को ऊपर नीचे रखा और मैंने कट कर दिया। 3 पैनल अटैच कर लिए, चौथा एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे और कपड़ा निकालना पड़ा, उसमें से मुझे इसके साथ का एक अलहदा पैनल जो है ना वो काटना पड़ा। तो मतलब बताने का ये है कि जब भी आपने पैनल कटिंग करना है तो आपने बिल्कुल इसको इस तरह रखना है, लाइक ये सीधी साइड है और इसकी सीधी साइड ना अंदर होगी, यानी कि उल्टी साइड है ऊपर होंगी, तब आपका पैनल चारों का बिल्कुल फिक्स होगा। अदरवाइज़ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। अब यहाँ कपड़ा था मेरे पास तो मैंने इसमें से पैनल निकाल लिया। अगर कपड़ा नहीं होता तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता और मेरी पूरी शर्ट जो है वो ख़राब हो जाती। तो मतलब आपको बताने का यही है कि मैं जो गलती मुझसे होती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपसे वो गलती ना हो, ठीक। तो इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता है, अपनी गलतियाँ कोई नहीं बताता, और हमारा काम यही है कि हमें अपनी गलतियों से जो है वो सीखना है। तो अब ये पैनल जो है ये वेस्ट है, इसको अब हम देखते हैं अगर गले में कहीं काम आता है एक्स्ट्रा कपड़ा या कुछ और, तो वहाँ मैं इसको ऐड कर लूँगी, बाकी ये फिर कचरे में ही जाएगा। ये देखें, इतना बड़ा पीस ये जो है ना ये ज़ाया हो गया, ये देखें इतना बड़ा पीस। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक चीज़ आपको दिखानी है, और वो ये है कि
कि मैं इधर ना प्रेस कर रही थी, ठीक है। तो ये उल्टी सिलाई है। अब ये सेंटर पैनल है, ये साइड वाली दोनों पैनल्स हैं। अब आपने क्या करना है, एक की सिलाई आपने उस तरफ करनी है और एक का रुख उधर करना है, यानी एक इधर होगी और एक इधर होगी, ठीक है। पहले आपने उल्टा करके इसको पूरे को प्रेस करना है और फिर उसके बाद इसको पलट के सीधा करके इसके जोड़ के ऊपर प्रेस लगानी है। और इसका करने की एक वजह ये भी है कि जब आप इसके ऊपर कुछ भी रख के अटैच करते हैं ना, लाइक जीपीओ बेल है या कोई भी बेल है, जॉइंटर बेल है या कोई पट्टी आप ऊपर से लगा रहे हो, तो वो उसकी सेटिंग हमेशा सेम रहती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब मैंने यहाँ पे इसको ना इस्त्री कर लिया है, ठीक है। अब इस पर फिनिशिंग आ गई है। अब अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बगैर प्रेस किए कपड़ों को अगर पहन लेते हैं ना, तो जो हमने स्टार्टिंग में क्रीज वगैरह बिठाई होती है ना, एक तो वो नहीं जाती। तो आप लोगों ने जब भी अपने कपड़ों को स्टिच करना है ना, आपने जो भी जोड़ वगैरह है उनके ऊपर पहले प्रेस करनी है लाजमी। इससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर चाहे आप बाद में, जब तक आपका कपड़ा नहीं फटेगा ना, आपका जो फिटिंग है, जो भी सिलाइयाँ हैं ना, वो कुचड़ मुचड़ नहीं होंगी। लाइक वो होता है ना, वो ऐसे हो जाती हैं, अजीब सी गंदी लगती हैं, वो नहीं होंगी। एक ब्रांड वाली एथनिक लुक हमेशा रहेगी आपके ड्रेस के अंदर। यहाँ पर मैं इसके गले का पैटर्न कट कर चुकी थी और इस बेल को ना मैंने इसमें लगा के चेक किया था। और दूसरी साइड पे हम ये कपड़ा अटैच करेंगे और इसको हमने डबल करके अटैच करना है। तो उससे पहले हमने इस पर सिलाइयाँ लगानी है। ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली थी और अब इस मार्किंग के ऊपर ये जो ऑरेंज थ्रेड है ना, इसकी सिलाइयाँ लगेंगी, ठीक है। और फिर ये फोल्ड होगा और ये इस तरफ ऐसे लग जाएगा। और पीछे हम नॉर्मल जो गला होता है ना गोल, हमने वो बनाना है। तो मैं आपको ये करके देन उसके बाद दिखाती हूँ कि ये कैसी लुक दे रहा है। ओके, यहाँ मैं ना शर्ट के स्लीव्स कट करी थी। यहाँ पे मैं पफ़ी स्लीव्स बना रही थी और ये क्वार्टर मैंने रखे थे। तो जो एक्चुअल लेंथ होती है ना स्लीव्स की लॉन्ग शर्ट्स में लार्ज साइज़ में, वो होती है 18 इंचज़। तो यहाँ पर 18 इंचज़ एक्चुअल साइज़ था और 10 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया था, जो कि ऊपर की तरफ कर्व शेप में जा रहा है। यहाँ मैं आपको इसको भी कट करके दिखाऊंगी तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चुने देनी है, यानी कि प्लीट्स देनी है, और वो 1-1 इंच के गैप के साथ होंगी। हाफ इंच की प्लीट होगी। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया था और ये कुछ इस तरह था कि दोनों साइड से मैंने ना 1-1 इंच का मार्जिन दिया, यानी कि बॉटम और शोल्डर लेंथ पे, ठीक है। और उसको कट्स लगा लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेट्स इसमें किस तरीके से ऐड करनी है, ताकि एक बहुत अच्छी सी ब्रांडेड लुक आए और दोनों साइड से प्लेट्स इक्वल रहेंगी हमारी। अब यहाँ पे ना मैं इसके चॉक्स बना रही थी, तो एक चीज़ मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। इसको आप पलटावा कह सकते हैं, फिनिशिंग पट्टी कह सकते हैं, पाइपिंग कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने इसको डबल करके ले लेना है और सीधी साइड पे इसको इस तरह रख के सिलाई लगानी है और अंदर की तरफ इतने प्यार से ही टर्न करना है आपने इसको। और उसके बाद इसको इस तरह पीछे करके या तो आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए मेरा ड्रेस हो गया था रेडी और इसको मैं सी के थक गई थी। तो आपसे छुप के मैंने एक ये काम किया था कि इस पे बंच पर ये 3 अलहदा से फ्लावर्स आ रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ से पक्का करना था, क्योंकि सिलाई तो यहाँ थी ना, तो ये तो उठ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ऑरेंज शेड इसमें हमने इस पाइपिंग पर दिया है यहाँ पर, उसी को इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा था। और आप इसकी स्लीव्स चेक कर सकते हैं कि एक एक प्लीट बहुत फिनिशिंग के साथ आ रही है। और स्लीव्स के एंड पर मैंने ये किया कि ये वाली जो बेल होती है उसको अटैच कर दिया। ये बेल भी मैंने मार्केट से परचेज़ नहीं की थी, जो हम अक्सर अपने ट्राउज़र स्टिच करते हैं उसमें ये बेल बच जाती है, तो मैंने ये बेल यहाँ अटैच कर दी। और इस चीज़ को एक और चीज़ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि यहाँ पर ये आधा ही था मेरे पास, ये जो स्कैलप है, तो इसको मैंने यहाँ अंदर करके फ़िक्स कर दिया। और दूसरी साइड पर ये पट्टी पहले मैंने चौड़ी ऐड करनी थी, पर ये चौड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने इसको खोला और इसको छोटा किया। अब ये तकरीबन 1.5 इंचज़ की है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और ये जो है मैंने नीचे से कपड़ा ऐड किया है और इसको भी मैंने बहुत फिनिशिंग के साथ ऐड किया है। अब मैं आपको इसके चॉक्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके साइड चॉक्स हैं। आर्म होल से लेकर ये नीचे तक, दामन तक, ये बेल वैसे ही आ रही है नीचे। और एक और मज़े की चीज़ मैं भी आपको दिखाती हूँ। कंटेंट क्रिएशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है कपड़े हैंग करने के लिए, तो ऊपर देखें, एक टूटा हुआ हैंगर था, उसको मैंने यहाँ पे लगाया और उसमें अपने हैंगर को हैंग किया और दरवाज़ा बंद किया और कर ली मैंने शूटिंग। टटड़ा।
कई बार ना यकीन नहीं आता कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हम खुद घर में तैयार करते हैं, बिल्कुल बुटीक स्टाइल। और जब मैंने इसको पहना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं इसको परचेज़ करके लाई हूँ। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि आपने ये ड्रेस कहाँ से बाय किया, तो आप प्राउडली ये कह सकते हैं कि ये भाई किसी अच्छे बड़े ब्रांड का है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं ना, उन पे बहुत ही मिनिमल किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। और ये डिज़ाइन भी मैंने एक ब्रांड के आउटफिट पे देखा था जो मैंने क्रिएट किया। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। और यहाँ से भी आप प्लीट्स चेक करें, बिल्कुल इक्वल, ना गैप ज़्यादा है ना प्लीट ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो प्लीट है ना, इसके बैक साइड पे भी इधर ही प्लीट है, यहाँ है तो बैक साइड पे भी यहाँ है, यहाँ है तो बैक साइड पे भी यहाँ है, ठीक है। तो ये बैक से इसकी लुक थी। और हाँ, एक और चीज़ मैं इसको पलट के आपको दोबारा दिखाती हूँ, वो ये है कि ये वाली जो साइड है ना, इसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड नहीं किया, मैंने इसको इसी के नीचे कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से बेल रख के लगा दी। और जो उसका दामन था उसमें मैंने पलटावा ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और इसके चॉक्स पे भी बैक साइड के जो चॉक्स हैं उनको थोड़ी सी फुलर लुक देने के लिए, हैवी लुक देने के लिए वहाँ भी पलटावा ऐड किया था। मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ, फिर देखते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ये झूल रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ये देखिए, अब मैंने ना इसको बेड पे बिछा लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी इसकी लुक गले की, कुछ इस तरह से। बहुत प्यारा लग रहा था ये पहनावा, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था, बिल्कुल जैसे एक ब्रांडेड सी लुक नहीं होती। और ये जो इसकी कलियाँ थी ना साइड पे, यहाँ से ये देखें, ये बेल को मैंने इस तरह अटैच किया था कि ये ऊपर से बाजू में चली गई है। और यहाँ से ये इस तरह से नीचे कपड़ा, कली का जो हमने जोड़ा था, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था पहनने के बाद कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा लगा हुआ है यहाँ, ये देखिए। और इसके चॉक्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। बैक साइड पे मैंने यहाँ फिनिशिंग बॉर्डर ऐड कर दी थी। और इसको मैंने ये क्या किया कि मैंने 2 इंच का इसको कट किया और फिर इसको सिलाई लगाई और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो ये थोड़ा हैवी सा लुक भी आ गया। और ये कपड़ा अलहदा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ना बाद में इस तरह नहीं होता, यानी कि कुचुड़ मुचुड़ नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। और इसको मैंने अंदर की साइड पे फोल्ड कर दिया था और ये इतनी हसीन लग रही थी ना बेल इसके ऊपर। यहाँ पर एक ये ट्राउज़र था जो इसके साथ मैंने मैच किया था। गाइस, शोर के लिए बहुत बहुत माज़रत, मैं बार बार वीडियो को स्टॉप नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ट्राउज़र की डिटेल दे रही थी। एक ये ट्राउज़र है मेरे पास और एक और ट्राउज़र भी है मेरे पास। जैसे ये मैंने बेल इस पे लगाई है ना, सेम इस तरह की बेल उसके ऊपर लगी हुई है। फ़िलहाल मैं वो पहनूँगी इसके साथ, ये भी अच्छा लग रहा है। इस पे ज़रा हैवी चिकनकारी है और उस पे ज़रा बस ये बेल है, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो चलें, मैं भी आगे आपको इसको पहन के भी दिखाऊँगी कि ये पहन के कैसा लग रहा था। और इससे पहले मैं इसके साथ दुपट्टा मैच करूँगी। दुपट्टों का भी ना सच में बड़ा ही स्यापा होता है। बैक साइड से ना मैंने इसको तुरपाई नहीं किया था, बस पलटा इसको और अंदर की साइड पे ना मैंने सिलाई कर दी थी, क्योंकि इसको स्टिच कर करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लाइट बहुत जा रही थी और थोड़ा मौसम भी ऐसा था, रोज़ा रख के वैसे काम नहीं होता। तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए इस शर्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जनाब, तो यहाँ पर है मेरी दुपट्टों वाली पोटली। और इसको ना आपने जज नहीं करना, भाई दुपट्टे बाहर आते हैं, तो मेरे पास कुछ था नहीं बांधने के लिए, मैंने शॉप पर ही बांध दिया। हम इतने मिडिल क्लास हैं, टटा। सो अब हम यहाँ दुपट्टे मैच करेंगे। एक ये ऑप्शन था मेरे पास वाइट वाला, सो वी हैव द वाइट वन, वी हैव द येलो वन, वी हैव द सी ग्रीन वन। मतलब सी ग्रीन डिटो मैच नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं, ये यहाँ मैच हो रहा है ये। तो एक मेरे पास ना ऑरेंज में ये वाला ऑप्शन है, तो ये थोड़ा चुनरी चुनरी टाइप है, तो इसको साइड पे कर देते हैं हम। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ना मेरे किसी भी एक सूट के साथ ना बहुत सारे दुपट्टे मैच हुए हुए हैं। यहाँ पे सारों के दुपट्टे इस शॉपर के अंदर है, मतलब अम्मी का दुपट्टा, बहन का दुपट्टा, मेरा दुपट्टा। तो वी हैव अ लॉट ऑफ दुपट्टाज हियर गाइस।
ये इसमें मैच हो रहा है, थोड़ा पेल मस्टर्ड सा कलर है। और एक ये सी ग्रीन है मेरे पास, ये भी यहाँ कहीं मैच नहीं हो रहा, बट मैं ना वाइट और ऑरेंज वाले के साथ प्रेफर करूँगी, क्योंकि ऑरेंज हमने इसमें डिज़ाइनिंग की और वाइट तो बेस ही है। तो बाकियों को रखते हैं वापिस। फूट के बाहर आते हैं दुपट्टे, इसलिए शॉपर से बांधा हुआ था मैंने इनको। ये वाला दुपट्टा और ये वाला दुपट्टा, ये थोड़ा सा ना यहाँ डार्क लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट सेम ये ऑरेंज कलर है, यहाँ बहुत डार्क लग रहा है ये, वरना ये यही वाला ऑरेंज कलर है। चलें आए, मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाती हूँ।